आज हम अपनी संख्याओं के बारे में जानेंगे। दिख रहा है? जानेंगे संख्याओं के समूह को कितने भागों में बांटा गया है। पहले पुराने ज़माने में लोग सामान या और चीज़ें गिनने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते थे। प्रकृति मतलब चारों तरफ जो होता है, तो गिनते कैसे हैं? एक से गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जीरो से नहीं गिनते हैं कि ये जीरो चीज़ है, ये दो चीज़ है, ऐसा नहीं, एक से गिनते हैं। तो गिनने की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। हम काला है। ए शांत रहो। पहली होते हैं प्राकृतिक संख्या। अरे लिखा नहीं रहा। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचर माने प्रकृति, नेचुरल माने प्राकृतिक, नंबर्स माने संख्याएं। गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। हे शांत रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे ऐसे, ठीक। जहाँ तक गिन पाओ, जहाँ तक सोच पाओ, उससे भी आगे, ठीक। हाँ, दूसरी प्रकार की, अब ये तो कुछ टाइम तक चलता रहा, उसके बाद कुछ समस्या आ गया। जैसे समान संख्या में से वही संख्या, जैसे 5 में से 5 को घटाए तब क्या बचा, तो ये नहीं पता था। तो आर्यभट्ट हमारे वैज्ञानिक जीरो की खोज किए, तब इसमें जीरो को भी मिला लिए, तो क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं। अंश चलो निकलो, भागो यहाँ से, नहीं तो सही बैठो। पूर्ण संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, लगाना एक एक डंडा। अब शांत रहना, नहीं तो दौड़ा के मारेंगे। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को भी शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे, जहाँ तक गिन सको उससे भी आगे। तीसरी प्रकार की संख्याएं होती हैं। अच्छा, इसमें सही दिख रहा है, मैं भी देख लूँ। काला है तो काला नहीं दिखेगा, और यहाँ उजाला भी तो नहीं है, कोने में है। अब तीसरी प्रकार की संख्याएं होती हैं, जल रहा है तभी तो दिख रहा है। तीसरी प्रकार की संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इनको इंटीजर्स। देखो, अच्छा अभी ये तो कुछ दिन तक चला, अब फिर समस्या होने लगा। मान लो किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाए, तब तो घट जाता था, कुछ बचता था। और समान संख्या में से उसी को घटा दो, जैसे 10 में से 10 घटा दो, या 20 में से 20 घटा दो, 15 में से 15 घटा दो, तो कुछ नहीं बचता था, तो उसके लिए जीरो आ गया। लेकिन अब एक समस्या और आ गया, किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएं तब क्या बचेगा। जैसे 5 में से 7 घटा दें, तब क्या बचेगा,
तब उसके लिए ऋणात्मक संख्याओं की खोज। अच्छा, ये जीरो और ऋणात्मक संख्याएं अपने भारत में ही खोज हुआ है, बाहर अंग्रेजों के यहाँ नहीं, ना ही अमेरिका में, अपने भारत देश में ही। क्योंकि देखो उधार वाला जानते ना, उधार क्या होता है, जैसे दुकान पे गए 10 रुपये लिए और 12 रुपये का सामान ले लिए तो 2 रुपये उधार हो जाओगे। तो उधार को शुद्ध हिंदी में कहते हैं ऋण। तो अगर किसी संख्या में किसी अंक के आगे ऋण लगा दो तो उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋण से ही बना है ऋणात्मक संख्याएं। तब उसको अंग्रेज लोग अपने भाषा में कर लिए क्या, निगेटिव नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। तब देखो देखो मतलब इधर -1, -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, पूर्णांक संख्याएं, इंग्लिश में इंटीजर्स। तब इसका भी निराकरण हो गया। अच्छा लिख लो, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। अच्छा, अब ये तो संख्याओं के समूह को कितनी तरह से विभाजित किया गया वो जान लिए, लेकिन इन संख्याओं में जो जो अंक हैं उनके गुणों के आधार पे उनको बांटा गया है। जैसे सम संख्याएं, सम संख्याएं इनको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। शांत रहो, अरे यहाँ तो झुकना पड़ रहा है ज़्यादा। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब जिन संख्याओं को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, आधा ना करना पड़े, आधा तिया, पूरा पूरा, मतलब जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, आगे ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक, अब अगर पूर्णांक संख्याओं में ढूंढोगे तो -2, -4, -6 भी होगा। ठीक, दूसरी प्रकार की होती हैं विषम संख्याएं। इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं जाए, एक शेष बच जाए, ठीक, या भाग जाए ना, जैसे 1 में 2 से भाग दोगे तो नहीं जाएगा, नहीं। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए या जिन संख्याओं को 2 बराबर भागों में बांटा नहीं जा सके, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अच्छा ये देख लो, ये इन दोनों को मिला लो, सम और विषम संख्याओं को, देखो प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी ना। और हाँ ये भी देखो, प्रत्येक सम संख्या उसके पहले वाली सम संख्या से 2 अंक आगे है, नहीं, देखो 2 के बाद 4, 6, 8, मतलब एक सम संख्या पा गए तो उसके आगे की सम संख्या कैसे निकालोगे, उसमें 2 2 जोड़ते चले जाओ। एक विषम संख्या पा गए तो उसमें 2 2 जोड़ते चले जाओ, आगे की विषम संख्याएं मिलती जाएंगी। जैसे मान लो तुम्हें 13 मिल गया, कहें ये विषम संख्या है, इसके आगे की 5 विषम संख्या निकालो, 13 में 2 जोड़ो 15, फिर 15 में 2 जोड़ो 17, 17 में 2, ऐसे 2 जोड़ते चले जाओ, सभी विषम संख्याएं मिलेंगी। और इसे सम में जोड़ो 2 2 तो सम संख्याएं मिलती जाएंगी। ऊपर का मिटा रहा हूँ, क्यों ये नहीं सही, इतना गजब मिट रहा है।
डस्टर अभी डस्टर के लिए बजट नहीं है। और अच्छा, सम विषम हो गई इन दो गुणों के आधार पे, और तीसरी होती है अभाज्य या रूढ़ी संख्याएं। अच्छा, उसमें दिख रहा है कि और बड़ा बड़ा लिखें? अभाज्य या रूढ़ी संख्याएं। इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। देख लो कितना छोटा छोटा दिख रहा है। उसमें यूट्यूब में देखेंगे तो जूम भी होता है। अरे दिख तो रहा है। अब उतना दूर से कोई भी यूट्यूब देखता है ऐसे खम्भा लगा के? नहीं। वो हाथों में पकड़ के देखते हैं ना। तुम लोग उतना दूर बैठो। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें उसी संख्या और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए। क्या समझे? देखो सम संख्याओं में देखो, इसमें 2 से तो भाग जाएगा। देखो 8 है, 10 है, इसमें 4 से भी भाग चला जाएगा ना। 12 है, देख लो, हे शांत रहो। 12 में 3 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से भी। लेकिन ये अभाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं एक में तो सभी से भाग, मतलब सभी में एक से भाग चला जाएगा। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसमें उस संख्या और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे छोटी संख्या है, तो उसका परिभाषा क्या है? एक और उसी संख्या के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए। तो एक तो सबसे छोटा है, तो उसके शांत रहो। एक तो सबसे छोटा है, अब उसके अलावा और किसी संख्या से कैसे भाग जाएगा जब वही एकदम से छोटा है? तो एक को अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। यहाँ देखना जरूरी है, यहाँ नहीं, मैं जहाँ लिख रहा हूँ वहाँ दिखना चाहिए। 2 अभाज्य संख्या है, देखो 2 और 1 के अलावा इसमें किसी से नहीं भाग जाएगा। ठीक, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 और 1 के अलावा किसी से भाग जाएगा? 3 में नहीं जाएगा। 4 अभाज्य नहीं है, देखो 4 में 4 और 1 के अलावा 2 से भी भाग चला जाएगा ना, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है, 6 नहीं है। देखो अभाज्य संख्या की पहचान क्या है? उस संख्या और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए। तो 6 और 1 के अलावा 6 में 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 एक अभाज्य संख्या है, देखो इसमें किसी संख्या से भाग जाएगा? 1 से और 7 से केवल जाएगा और किसी से नहीं। 9 नहीं है, 3 से भाग चला जाएगा। 10 भी नहीं है, 2 और 5 से भाग चला जाएगा। 11 है। ठीक, उसके बाद 12 नहीं है, 12 में 2 3 4 6 से नहीं जाएगा। 2 5 6 10, 2 6 12, कहाँ 11 में नहीं जाएगा। 13 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है। ठीक, 18 नहीं है, 19 है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। 21 में देखो 7 से भाग चला जाएगा, 3 से। 23 है। ऐसे बहुत सारी हैं, उनको 1 से 100 तक निकालना बताया था ना अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या निकालना बताता है। आज फिर बता दूं, बहुत गजब निकलेगा। चलो आज निकालते हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। मिटा दूं ये? एक से 100 तक की अभाज्य संख्याएं निकालना। इसको भी मिटा दे रहा हूँ, मिटा दूँ? यहाँ अभी 100 तक लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं गिनती तब तक जब तक लिख रहा हूँ तब तक वीडियो रोक देता हूँ, नहीं तो उसमें फालतू में टाइम जाएगा। गिनती तो सबको लिखना आता नहीं।
अब हम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं निकालना सीखेंगे। दिख रहा है? फोकस करना पड़ेगा कि दिख रहा है? अब देखो, पहले 2 से कटने वाली संख्या देखो। अभाज्य संख्या क्या है? जिनमें किसी संख्या से भाग ना जाए उस और एक के अलावा। ठीक, तो 2 से पहले जो कटेगा उसको काट दें। 2 से विभाजक नियम क्या है? विभाजक नियम इसीलिए पहले पढ़ाए थे। जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 हो वो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी, मतलब उनमें 2 से भाग चला जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये कट गया। इधर ये देखो, ये 2 वाला सब कट जाएगा। लास्ट में 2 2 है ना, लास्ट में 4 है, ये भी कट जाएगा 2 से। ये 6 वाला भी 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 ये भी कट जाएगा। 8 है लास्ट में। ठीक, ये 2 देखो, आधा तो 2 से खत्म हो गया। ठीक, अब 3 से कौन कौन संख्याएं कटेंगी? चलो 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 को नहीं काटेंगे, 2 तो अभाज्य संख्या है ना। अरे 2 अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। हाँ, 2 से और संख्याएं कटेंगी, 2 अभाज्य है। ठीक, 3 भी अभाज्य है। अब 3 के अलावा और कौन कौन सी? 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 साती 20 नहीं कटा, 3 साती 21, 3 अठी कहाँ 24 है। हाँ, 3 9 27, 3 9 30। देखो भाई, 0 वाला तो कटेगा 2 से ही नहीं। चलो 3 9 30 हुआ, 3 ग्रहियम 33, 3 बरहियम 12 3 36, 13 3 39। ठीक, 14 3 42 कटा है, 15 3 45 और 16 3 48, 17 3 51, 18 3 54 कटा है। हाँ, और 19 3 57 और 20 3 60, 21 3 63 और 22 3 66, 24 3 22 3 पहुँचे थे, 23 3 कितना होगा? 69। ठीक, 69। 22 3 66, 23 3 69, 24 3 72 और 25 3 75। ये तो आधा का आधा लगभग यही 3 से कटेगा नहीं। और 25 हो गया, 26 3 देखो ऐसे। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आएगा वो 3 से कटेगा। 1 2 3 ये कट गया। इसके तीसरे नंबर 1 2 3 ये भी कटेगा। देखो 3 से भाग दो इसमें, 3 दूना 6, 8 में से घटाओ 6, 2 बचा, 2 1 21, 3 7 21 कट गया ना। इसके तीसरे नंबर 1 2 3 ये भी कटेगा 3 से, 1 2 3 ये भी कटेगा, 1 2 3 ये भी कटेगा। फिर यहाँ से 1 2 3 ये भी कटेगा 3 से, 1 2 3 ये भी कटेगा, 1 2 3 ये भी। अच्छा, अब देखते हैं। अब 3 से हो गया तो देखो, जो संख्या 4 से कटती वो 2 से भी कट जाती। ठीक, तो वो तो कट गया। अब 5 से कौन कौन संख्या कटेगा? जिसके लास्ट में 5 हो और 0 हो। तो लास्ट में 5, ये सब 15 25 35 ये सब काट दो। ठीक, 5 से विभाजक नियम पता है ना, लास्ट में 0 और 5 हो तो संख्याएं 5 से कट जाएंगी। अब 6 से विभाजक नियम क्या था? जिन संख्याओं में 2 और 3 दोनों से भाग जाए उन्हीं संख्याओं में 6 से भाग जाएगा। तो 2 से भी काट चुके हैं, 3 से भी, मतलब 6 से काट चुके हैं। अब 7 से, चलो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 तो भाज्य है, इसको नहीं काटेंगे। ठीक, अब 7 दूना 14 कटा है, 7 त्रिक 21 कटा है, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42 कटा है, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो गया, 7 अठे 56, 7 9 63, 7 दाएं 70, 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 74 बचा है, कटा है का? ये तो 2 से कट गया। 13 सत्ते 91 और 12 सत्ते
बताओ। 12 सते हो गया, 13 सते और 14 सते 98 कट गया। अब 8 से काटना है। देखो 8 तो विभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है। देखो 8, 1 और 8 के अलावा 2 से कटेगा, 4 से भी, तो इसको तो पहले काट चुके हैं 2 से। तो जो संख्याएं 8 से कटेंगी वो तो पक्का है 2 और 4 से कटेंगी, तो हम तो 2 से भी काट चुके हैं, तो 8 से छोड़ो। अब 9 से कौन कौन संख्याएं कटेंगी? कोई भी संख्या अगर जिसमें 9 से भाग जा रहा है तो उसमें 3 से 2 बार उसको भाग कर सकते हो। जैसे 9 से भाग किए कुछ आया तो 3 से भाग करो कुछ आएगा, फिर 3 से भाग करो कुछ आएगा। मतलब 9 में किसी संख्या में 9 से भाग दिए, उसी संख्या में 3 से 2 बार भाग दे सकते हो। एक बार भाग दिए कुछ आया, फिर उसी में और जितना आया आंसर उसमें दे सकते हो भाग, पूरा पूरा चला जाएगा। मतलब 3 से काट चुके हैं। अब 10 से विभाज्यता नियम क्या था? लास्ट में 0 है तो कट चुका है। 11 से विभाज्यता, चलो 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम। देखो 11 अभाज्य है, ठीक, इसको नहीं काटेंगे। 11 दूना 22, कहाँ है 22? ये कटा है। 11 तियाँ 33, 11 चौक 44, 11 पच्चीस 55, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 11 नौ 99। अरे ये तो बढ़िया से नहीं, ये तो कोने में है नहीं। हाँ हो गया। अब 12 से कौन कौन संख्या? देखो 12 से जो कटेंगी वो तो 2, 3, 4 से भी कट जाएंगी। चलो अब 13 से चेक करते हैं। 13 अभाज्य है। 13 से कौन संख्या? 13 दूना 26 कटा है, वो तो 2 से कटा है नहीं। 13 तियाँ 39, कहाँ है 39? कटा है। 13 चौके 52 कटा है 2 से। 13 पच्चे 65 कटा है 5 से। 13 छक 78, वो तो 2 से ही कट गया था। 13 सत्ते 91, वो तो कटा था 7 से नहीं। 7 13 में 91 या 13 सत्ते 91। और अब 13 8 104 ज़्यादा होगा, हमें तो 100 तक की याद करना है। अब 13 का हो गया। 14 से जो कटेगा वो 2 और 7 से भी कटेगा। 15 से जो कटेगा वो 3 और 5 से भी कटेगा, 3 पच्चे 15। 16 से जो कटेगा वो 2 4 8 से भी कटेगा। 17 से अब चेक करते हैं। 17 अभाज्य संख्या है, ठीक। अब इससे जो कटेगा वो विभाज्य माने अभाज्य नहीं होगा, अब विभाज्य हो जाएगा। तो 17 दूना 34 कटा है 2 से। 17 तियाँ 51, कहाँ है 51? 17 चौके 68, 17 पछे 85, 17 छक्का 102 हो गया। 18 से तो कट चुका है, जो 3 और 3 से भी कटेगा, 3 छक्का 18, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 19 अभाज्य संख्या है, ठीक। अब इससे जो कटेगा वो अभाज्य नहीं होगा। 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95 हो गया। 19 छक्का 114, हमें तो 100 तक ही है। अब 19 के बाद कौन सा है? 20 से तो जो कटा वो 10 से भी कट गया होगा, 2 से भी। फिर 21, उससे 3 और 7 से कटेगा 21, तो 3 और 7 से कट चुका है, मतलब 21 से कट चुका है। 22 23 अभाज्य है। चलो अभाज्य है जो उससे 23 दूना, अच्छा 23 दूना करोगे तो 2 से ही कट जाएगा। 23 तियाँ करते हैं तो 23 तियाँ करोगे तो 3 से ही कटा होगा ना। चलो 23 तियाँ करके देखते हैं। 23 तियाँ कितना होगा? 69 कहीं है, देखो कटा है, ये 3 से ही कट गया है ना। और 23 पंजे 5 तियाँ 15, तो ज़्यादा हो जाएगा नहीं। अरे 23 पंजे कितना होगा? 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 11, 115 हो जाएगा, वो तो 100 से ज़्यादा हो गया। बस अब जो बचा है वो अभाज्य संख्या है। चलो लिख लेते हैं, जो बचा है कटा नहीं है वो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ दिख रहा है, मोबाइल में देखो, यहाँ लिखेंगे। अरे यहाँ लिखा नहीं रहा है। 1 से 100 तक की, अरे ना, हाँ 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। ये मेरे हाथ का परछाइयाँ आ रहा है इसलिए मुझे भी नहीं दिख रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो चलो
अब बताओ एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक। 2 है, अरे शुरू से बताओ, चलो 2 3 5 7 11 13, लाइन से बताना, 17 19 और 23 29, छूटने ना पाए को, 31 29 के बाद 31 है ना, उसके बाद चलो तुम बताओ स्नेहा, देख के बताओ बढ़िया से। अच्छा मैं देख रहा हूँ, 31 31 के बाद 37 है। कहाँ 47 पहुँच गए, अभी 37 है ना। उसके बाद 41 43 है, 47, उसके बाद 53 59 61 67 67 71 उसके बाद 79 89 97। इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा इंग्लिश में भी लिख दें, कोई इंग्लिश में जो पढ़ रहा होगा उसको भी समझ आएगा। प्राइम नंबर्स 1 to 100, नहीं, प्राइम नंबर्स बिटवीन मतलब के बीच। ओ यहाँ लिखा नहीं रहा है, फीका हो जाए। वन टू 100, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है, चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4, अच्छा ऐसे गिन लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 25 तो है नहीं, तब तुम लोग छोड़ दिए होगे, बताया तुम लोग से पूछ के लिख रहा था, तुम लोग सही से बताए नहीं थे, मैं उधर देख थोड़े रहा था। 25 तो है ना। ये हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं और इनके निकालने का तरीका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब चलो घर चलते हैं, तुम लोग भी जाओ घर। कमेंट करना जरूर ना भूलिएगा, लाइक और कमेंट करना और ना भूलिएगा। अच्छा 29 मिनट का हो जाने वाला है, बढ़िया से फोकस कर दें यहाँ हर जगह, ताकि कोई भी देख ले, हर जगह नहीं बीच में।